Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to start our chapter number 5, Pre-Independence Form of Government. ठीक है? फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले जो गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ फॉलो की जाती थी तो वो किस तरीके की थी. इट वॉज संडे. तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है पहले, जिसको हम पढ़ेंगे कि संडे का दिन था एंड दिशा वेंट टू टेक वाटर विथ हर मदर टू विलेज वेल. दिशा वो अपनी मदर के साथ विलेज वेल गांव के कुएं से पानी लेने जा रही थी. While bringing back water, she saw an old fort near village well. जब पानी लेकर वो वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उस गांव के कुएं के पास में एक पुराना किला है, फोर्ट है. पीपल वंडरिंग एंड क्लिकिंग पिक्चर्स देयर. वहां पर लोग देख रहे थे, घूम रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे. सीइंग दिस शी आस्क्ड हर मदर. ये सब देखकर उसने अपनी मदर से पूछा, हु आर दीज पीपल, कि ये लोग कौन हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग हियर, और वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. मदर टोल्ड. मदर ने कहा, दीज आर टूरिस्ट. ये सब कौन है? टूरिस्ट हैं. एंड दे हैव कम टू विजिट द ओल्ड फोर्ट. ये यहाँ पर पुराने इस ओल्ड फोर्ट को देखने के लिए आए हैं. दिशा आस्क्ड अगेन. दिशा जो थी उसने फिर से पूछा, व्हाट इज देयर इन दिस फोर्ट, कि इस फोर्ट में क्या है. एंड दैट दीज पीपल हैव कम टू सी, कि ऐसा क्या है इस फोर्ट के अंदर कि ये लोग यहाँ पर आए हैं, घूम रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं. सो मदर टोल्ड दैट लॉन्ग अगो दिस फोर्ट वाज मेड बाय जागीरदार ऑफ द विलेज, कि बहुत साल पहले ये जो किला है किसी जागीरदार ने बनवाया था. They lived here and tourists visit here due to its antiquity. कि ये लोग यहाँ रहते थे और फिर उस समय से ही टूरिस्ट जो थे वो यहाँ देखने के लिए आया करते थे. Now दिशा asked one more question. अब दिशा ने एक क्वेश्चन और पूछा, Who are these जागीरदार? ये जागीरदार कौन थे? And where do they live now? अब कहाँ चले गए? Mother said smiling, earlier the जागीरदार were the administrators of the village. कि पुराने समय में ये जो जागीरदार थे वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते थे. पूरे कंट्री को चलाने वाले होते हैं. जिस तरीके से गवर्नमेंट रूल करती है उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो था वो पहले जागीरदार के पास था. एंड दे हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द विलेज. उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो गांव को देखते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते थे. बिफोर दिशा वुड आस्क मदर एनीथिंग एल्स दे रीच्ड होम, कि इससे पहले कि दिशा कुछ और सवाल पूछती कि वो लोग घर पहुंच गए. एंड हर सीरीज ऑफ क्वेश्चन हर्टेड. अब उसके क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो अब एक बार रुक गई. मेनी क्वेश्चंस वर अराइजिंग इन दिशाज माइंड रिगार्डिंग जागीरदार और फ्यूडल लॉर्ड्स. अब जागीरदार को लेकर दिशा के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे. अदर डे, दूसरे दिन, दिशा आस्क्ड हर टीचर ए क्वेश्चन. दिशा ने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा. एज शी रीच्ड द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल पहुंची, हु वर जागीरदार, जागीरदार कौन थे. वेयर आर दे नाउ, कि अब कहाँ चले गए. टीचर सेड, टुडे आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट जागीरदार एंड देयर सिस्टम, कि आज मैं आपको जागीरदार के बारे में बताने जा रही हूँ और उनके सिस्टम कि किस तरीके से वो रूल करते थे, उनके सिस्टम के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. राजस्थान वॉज नॉट इन द प्रेजेंट फॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले राजस्थान जो ऐसा दिख रहा है ऐसा नहीं था. इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स, कि ये जो राजस्थान है इसके जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आज हमें दिखाई देते हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे. These princely states conducted their rule as an independent state. और जो प्रिंसली स्टेट जिसके पास होता था वो एक इंडिपेंडेंट माना जाता था कि वो उसका है. रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स रूल देयर स्टेट. जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, उन लोगों ने रूल किया स्टेट को विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर एंड जागीरदार. और किसकी मदद से? जागीरदार और मिनिस्टर्स की हेल्प से.
किंग द चीफ सेंटर ऑफ द पावर, किंग जो होता था वो चीफ सेंटर होता था पावर का, मीन्स पावर जाते थे किंग के ही थ्रू लोगों तक, लेकिन रूल कोई और कर रहा होता था। दिस टाइप ऑफ रूल वॉज कॉल्ड मोनार्की, और ऐसे रूल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। जहां पर राजा का शासन चलता था उसे मोनार्की सिस्टम कहा जाता है। नाउ फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नेंस, की जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, उसके मोनार्किकल फॉर्म जो थे, उसके डिफरेंट जो वेरियस पार्ट्स है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रूलर्स ऑफ सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान डायनेस्टी एक्सेट्रा रूल्ड एट सेवरल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स पर अलग अलग रूलर्स ने रूल किया है, जैसे कि सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान। These were different states, but the governance system was the same. ये सब अलग अलग स्टेट्स थे इनके, लेकिन इनका गवर्नेंस सिस्टम क्या था, एक था। There were officers of central system, king, ministers, paymaster, treasurer, sub-divisional officer to conduct the governance in various princely states, कि जो गवर्नेंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उसमें अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग ड्यूटीज के साथ उनको अपॉइंट किया जाता था। इनमें सबसे पहले जैसे किंग, तो किंग वाज द टॉप कोर ऑफ द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, कि किसी भी स्टेट के लिए सबसे टॉप मोस्ट पावर जो होती थी वो किंग के पास होती थी। किंग यूजुअली गवर्न विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राजा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ जो एडवाइजर होते थे, सलाहकार, उन लोगों की मदद से वहां रूल करता था। दूसरे होते हैं इसमें मिनिस्टर्स। किंग अपॉइंटेड मिनिस्टर्स टू हेल्प देम इन देयर गवर्नमेंट वर्क्स, कि जो मिनिस्टर्स होते थे वो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, किंग जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए इन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था और जो किंग के अकॉर्डिंग काम करते थे। मिनिस्टर इन चीफ, जो मिनिस्टर होता था, चीफ मिनिस्टर जिसे हम चीफ कहलाते हैं, मिनिस्टर इन चीफ, उसे दीवान कहा जाता था। King used to consulted with the minister about the regime affairs to solve the problem of government, कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किंग जो होते थे वो इन मिनिस्टर्स से कंसल्ट करते थे। मीन्स स्टेट को कैसे गवर्न करना है, कैसे क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ये मिनिस्टर्स की हेल्प से ही किंग जो है वो रूल करता था। इसके बाद में पे मास्टर, पे मास्टर या बख्शी कहा जाता है इनको। ये कौन होते थे, टू गिव वेजेस टू मिलिट्री एंड मॉनिटर वेरिएंट्स वर्क्स रिलेटेड टू आर्मी वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बख्शी, कि जो पे मास्टर या बख्शी होता था उसकी ड्यूटी होती थी कि जो भी अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड है या फिर जो भी मिलिट्री में जिस मेंबर को ले रखा है उन सबको वेजेस देना, उनकी तनख्वाह देने का काम जो है वो पे मास्टर करते थे। ट्रेजरर कौन होते थे, Treasurer's job was to keep the balance of income and expenses and keep safe the saving and to increase in the treasury of government. Treasure means वैसे तो खजाना होता है, उस ट्रेजर में से जितनी जरूरत होती थी, जितना रिक्वायरमेंट होता था, उसको फुलफिल करने के बाद में उसकी मेन ड्यूटी होती थी उसको सेफ रखना। ठीक है, तो जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो उसी के थ्रू किए जाते थे। नेक्स्ट आता है आपका सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर्स कौन होते हैं, कि स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, कि एक स्टेट को छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सब डिवीजन ऑफिसर वांट टू मेंटेन द पीस इन सिस्टम, और फिर सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी होती है कि वो वहां पर पीस मेंटेन करके रखे, शांति बनाकर रखे, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट, विलेज जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता था स्टेट का। विलेज वाज गवर्न बाय विलेज पंचायत, गांव को कौन देखता था, विलेज की पंचायत देखती थी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जागीरदारी सिस्टम के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज मैंडेटरी एलिमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड और वेल केप्ट स्टेट, कि किसी भी स्टेट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बिना रूल्स और रेगुलेशंस के हम किसी भी स्टेट को गवर्न नहीं कर सकते हैं। राजस्थान's complete governance of medieval era was based on king, कि राजस्थान का जो medieval टाइम है
वो टोटली गवर्न किया गया, रूल किया गया किंग के द्वारा और या फिर जागीरदारी सिस्टम के द्वारा। इन राजस्थान जागीरदारी सिस्टम वाज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री सिस्टम जिसमें सैनिक इंक्लूड होते थे। सो मेन एलिमेंट जो थे इनके, वो जागीरदारी सिस्टम के अंदर मिलिट्री सिस्टम जो है उनको इंक्लूड किया जाता था, जो कि किस पे बेसिस जो होते थे, बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप एंड कीनशिप, यानी कि जो कि खून के रिश्ते से जुड़े हुए होते थे। ऐसे मतलब कि इस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते थे। द मेन एलिमेंट ऑफ राजस्थान जागीरदारी सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम वाज, कि जो मेन एलिमेंट था राजस्थान जागीरदारी सिस्टम का, उसे फ्यूडल सिस्टम भी कहा जाता था। दैट द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग, that the the eldest son of the king became the king after his death। कि इसका मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो राजा है उसके डेथ के बाद में उसके बड़े बेटे को राजा बना दिया जाए। किंग अलॉट्स लैंड टू हिज यंगर ब्रदर फॉर देयर लाइवलीहुड। किंग क्या करता था, अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी वो अपने छोटे भाई को देता था जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला सके। एंड द ओनर ऑफ दीज लैंड्स वर कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स। और उस जमीन की रखवाली करने वाले जो होते थे वो कौन कहलाते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाते थे। और जागीरदार या फिर जागीरदार कहा जाता था उनको। द वर्क ऑफ देयर जागीरदार वॉज टू प्रोटेस्ट एंड कंडक्ट द गवर्नेंस ऑफ दैट प्लेस। जागीरदार का काम क्या होता था कि उस प्लेस को, जो प्लेस उनको गवर्न करने के लिए दी गई है बाय द किंग, उस प्लेस को पूरा कंट्रोल करना, मेंटेन करना और उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता था। लेटर द स्टेट वाज आल्सो अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेरिट। उसके बाद में कुछ स्टेट्स और दिए जाते थे, अलॉट किए जाते थे उसके काम को देखकर। स्टूडेंट्स वर लिसनिंग विद दिस रैप्ट अटेंशन इन द क्लास, देन शिखर आस्क्ड। स्टूडेंट्स जो टीचर की ये सारी बातें चुपचाप बहुत शांति से सुन रहे थे, उसी क्लास में से शिखर नाम का एक बच्चा जिसने क्वेश्चन पूछा, व्हेन दिस सिस्टम स्टार्टेड एंड टेल अस अबाउट दिस टू। उन्होंने पूछा कि ये जो सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम जो है वो कब शुरू हुआ। टीचर ने बताया, लेट मी टेल यू अबाउट द बिगिनिंग एंड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। कि चलो अब मैं आपको इस जागीरदारी सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द जागीरदारी सिस्टम। There is no definite opinion till today about the beginning of the जागीरदारी सिस्टम। कि ये जागीरदारी सिस्टम कब से शुरू हुई है इसका कोई रीजनल फैक्ट आज तक किसी को नहीं पता चला है। Its development clear from started in राजस्थान। और ये डेवलप हुआ, शुरू हुआ राजस्थान से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी की शुरुआत जब हुई राजस्थान के अंदर, तब से इस जागीरदारी सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ राजपूत्स एस्टेब्लिश देयर स्टेट्स इन राजस्थान। कि राजस्थान के अलग अलग स्टेट्स में जो राजपूत्स होते थे उन लोगों ने अपने कंट्रोल को इंक्रीज किया, विच वॉज कॉल्ड देयर प्रिंसली स्टेट्स, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स या रियासत कहा जाता था। रूलर्स इनिशिएटेड जागीरदारी सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कि जो रूलर्स होते थे जो जागीरदारी सिस्टम में इंक्लूड किए जाते थे और जो इस प्रिंसली स्टेट्स को प्रोटेक्शन देते थे। अब ये जो जागीरदारी सिस्टम है इसको कब फॉर्म की गई? इन राजस्थान इट वाज ब्लड रिलेशन बेस्ड एंडोगमेस किंग अरेंजमेंट। कि राजस्थान के अंदर इसे ब्लड रिलेशनशिप माना जाता है। किंग अपॉइंटेड फ्यूडल लॉर्ड। किंग जो होता था वो फ्यूडल लॉर्ड अपॉइंट करता था, जैसे कि अगर अपने छोटे भाई को, नहीं तो ऐसे किसी पर्सन को जिसके ऊपर किंग का ट्रस्ट होता था, उस पर्सन को वो लैंड जो है वो दे दी जाती थी। ऑन इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। रिलेशनशिप ऑफ किंग एंड जागीरदार वॉज नॉट ऑफ मास्टर और सर्वेंट। जागीरदार और किंग का रिलेशन कोई मास्टर और सर्वेंट जैसे कि मालिक और नौकर जैसा रिश्ता नहीं होता था। Rather it was based on brotherhood and harmony। ये किसके ऊपर बेस्ड होता था? या तो अपने भाई को ही दी जाती थी वो जमीन, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसके ऊपर राजा का बहुत ज्यादा विश्वास होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेडिएवल जागीरदारी सिस्टम।
अब ये जो जागीरदारी सिस्टम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन, द डिपेंडेंसी ऑफ किंग लेसन ऑन जागीरदार ड्यूरिंग मुगल एरा बिकॉज ऑफ द ट्रीटी विद देम, कि जो किंग है उसकी डिपेंडेंसी मोस्टली जागीरदार के ऊपर जो है वो शुरुआत हुई मुगल एरा में। और क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या हुआ था, एक संधि की गई थी। मुगल बिकेम मनसबदार एंड दे गॉट द पैट्रोनेज ऑफ मुगल, मुगल जो कि मनसबदार बने और उसके बाद में मुगल्स जो थे वो धीरे धीरे उनका जो रूल है वो इंक्रीज होने लगा। सो रूलर्स स्टार्टेड बिहेविंग लाइक मास्टर विद जागीरदार, तो राजपूत के टाइम पर तो वो किसी भी तरह के कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशन नहीं था किंग और जागीरदार के बीच में। मुगल्स ने इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो इस तरीके से रूल करने लगे जैसे कि जो किंग है वो मास्टर और जो जागीरदार है वो सर्वेंट की तरह होगा। In the beginning, they used to give service to king during peace and war, but in medieval era, tax was also levied with these services, which was mentioned in e-state lease. शुरुआत में तो क्या होता था कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस उसके लिए फॉलो नहीं किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो ड्यूटीज है वो दी जाने लगी एक दूसरे को, और जिसमें टैक्सेस भी इंक्लूड किए गए कि किसी भी तरह का कोई टैक्स जो बाकी लोगों से लिया जा रहा है वही इनसे भी लिया जाएगा। Some arrangement of Mughal governance system affected राजस्थान too, कि ये जो मुगल गवर्नेंस सिस्टम था इससे राजस्थान भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। प्रिंसली स्टेट्स डिवाइडेड देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन डिवीजन परगनास एंड विलेजेस, कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगे विलेजेस में। Along with this, the teacher also explained governance system during British rule. अब इसके साथ साथ जो टीचर थी उन्होंने बच्चों को ब्रिटिश रूल के बारे में भी बताया कि किंग कैसे रूल कर रहे थे, जागीरदार का रूल हमने देख लिया, तो अब ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। With the establishment of British rule, administratively India was divided into two parts. ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस बेसिस पर इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो था आपका ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था आपका प्रिंसली स्टेट्स इंडिया। इंडिया ऑफ ब्रिटिश एरा वाज मेड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कि जिसमें ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस इंडिया में यूनियन टेरिटरीज बनाए गए और उसमें 11 प्रोविंसेस दी गए। एवरी प्रोविंसेस हैड डिफरेंट गवर्नमेंट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज गवर्नर जनरल, कि 11 जो प्रोविंसेस थे उसमें अलग अलग गवर्नमेंट रूल करती थी। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन, कि ब्रिटिश रूल जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हुआ कब? 1857 को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया देन केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में आ गया, पार्लियामेंट के अंडर में आ गया, ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। लॉर्ड कैनिंग was the appointed गवर्नर जनरल along with India's first viceroy। इंडिया का फर्स्ट वाइसराय जो है उसे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न इंडिया बाय पासिंग मेनी एक्ट्स, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्ट, नए नियम और कानून बनाकर यहाँ पर रूल किया। इंडियाज गवर्नमेंट एक्ट 1935 विच वॉज रेगुलेटेड, इसको अंडरलाइन कर लेना कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो कि रेगुलेट किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 को, ब्रॉड द चेंजेस इन अजमेर मेरवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव आए। Now this was brought under Indian government home department instead of foreign and political department। अब यहाँ पर कि now this was brought under Indian government home department instead of foreign and political department, कि अब यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल कर रही थी उसमें अलग अलग किंग्स को भी अपॉइंट किया गया राजस्थान में। The main effect of its coming under home department was that the laws of this region were made by feudal executive, not by the governor। कि अब यहाँ पर जो किंग अपॉइंट होंगे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, जो जमींदार होंगे, वही नियम और कानून बनाएंगे लोगों के लिए। The process of unification of Rajasthan started after independence। राजस्थान का जो यूनिफिकेशन, जो डिवाइडेड था अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, इन सबको यूनिफाई किया गया, एक किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में।
The election was held on 1952 for the first legislative assembly of Rajasthan. राजस्थान की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस हुए कब? 1952 में. अंडरलाइन कर लो इसको. एंड टीकाराम पालीवाल वाज इलेक्टेड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे वो टीकाराम पालीवाल को चुना गया. सो योर चैप्टर इज कंप्लीट. नाउ सी द एक्सरसाइज. चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव वेजेस टू मिलिट्री एंड अदर आर्मी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑफ. तो इसका आंसर होगा आपका कि जो मिलिट्री जो होते थे या अदर मेंबर्स को जो वेजेस देते थे तो वो कौन देता था? बख्शी. उसे बख्शी कहा जाता है. जो फर्स्ट आंसर होगा आपका वो है बख्शी. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वॉज. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा है टीकाराम पालीवाल. वो है आपके टीकाराम पालीवाल. सेकंड क्या दे रखा है आपका? मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में देखो विलेज दिया हुआ है, तो विलेज आपका स्टेट स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है. विलेज जो है वो आपका स्टेट स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. सेकंड है आपका मनसबदारी. मनसबदारी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एरा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एरा. और थर्ड है आपका ई स्टेट लीज, जिसका आंसर है ए लेटर इन विच द ई स्टेट गिवन बाय रूलर वाज मेंशन. ओके. अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ड्यूटीज ऑफ सब डिविजनल परांगना ऑफिसर. सॉरी. तो इसका आंसर लिख लो आप. ये थर्ड में फर्स्ट का आंसर है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सब of the sub-divisional officer was to maintain the peace in system. Maintain the peace in system. Next, second question है, descendants of which dynasties ruler the princely states of Rajasthan. राजस्थान में कौन कौन से रूलर्स रूल करते थे? तो वो थे आपके रूलर्स ऑफ सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा and चौहान dynasty etc. ruled at several princely states of Rajasthan.
ओके, यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लेना, और आगे के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।